नो 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 नो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया। तो भाई साहब मुँह का देख रहे हैं? चुप कर बे कुत्ते। ये बाबा का नाम है ढोरी चटना बाबा। सब गाना तो सुने होगे आप लोग इतना दिन से कि देवरा ढोरी चटना बाबा। अब बाबा भी ढोरी चटना वाला आ गया भाई साहब। तो वो जो है ना ढोरी चाट के जो है ना बीमारी ठीक कर देता। हाँ तो भाई साहब ये सब देखने के बाद ना अब हमको भी रहा नहीं जाता है। सोच रहा हूँ मैं ही बाबा बन जाता हूँ। तो क्या बोलते हो, चल रहे बाबा बनने? चल 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 चल। तो भाई साहब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अनभक्तों से अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो कृपया छोड़ के चले जाओ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में लग जाएगा मिर्ची, हमारी नजरें रहेगी तिरछी। इसलिए बोल रहा हूँ तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। अगर सुधरना है, कुछ अच्छा सीखना है तो वीडियो को देख लेना, तुम्हारे काम का ही वीडियो। बाकी सब्सक्राइबर लोग पूरा संभालिए लेगा। तो भाई साहब बात को ज़्यादा ना घुमा फिरा के सीधा करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो अनभक्तों क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए? अरे हाँ भाई हाँ। मेरी तरफ देखना, चारों को मेरी तरफ देखना, चारों को एक साथ। एक आबालाबा शबालाबा, 1 2 3 मेरी तरफ देखो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तेरे छूने से बड़े बड़े काम होंगे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पैरालाइज जाए, जॉन्डिस जाए, काला पीलिया जाए, शुगर खत्म हो, इसी समय पैरालाइज जाए, हाथों पैरों में से, ब्रेस्ट में से, इसी समय कमर में से वो जान, इसी समय जो रोक रहा है शैतान, इसी समय इनके कमर में, टांगों में जान वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए। बोलो आमीन। बस चोर लगाओ, चलो शाबाश। लो डॉक्टर साहब आपकी डिग्री पे मुँह दिया ये, आप क्या करोगे अपने डिग्री का? पलित्ता बना के सबके पिछवाड़े में डाल दो। अरे रुको थोड़ा देखे था। भाई साहब इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसको जो है ना आप लोग ही संभाल लीजिए। अच्छा बात नहीं है। ठीक है, हम तो दूसरे बाबा पर नजर डाल रहे हैं भाई साहब। जरा खोज रहे, मिल ये नहीं रहा, किधर गया भाई साहब? हाँ मिल गया, जरा देख लीजिए। लहसुन प्याज राहु के गले से आप बताते उसकी कुछ बूंदे गिनी थी तब बना था। भाई साहब छोड़ के मत जाइए, ये वो वाला नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं अकरम भाई इससे पहले तो लहसुन प्याज वाला पे बना दिए थे, वही वाला है का? नहीं, ये दूसरा वाला है, जरा देख लीजिए। उसकी कुछ बूंदे गिनी थी तब बना था। हाँ। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज जी जो है वो कहते हैं कि किसी राक्षस के मल से ये बना है, ऐसा नहीं। बात किसकी है और किसकी नहीं, इस पर मत जाओ। उद्देश्य क्या है दोनों का? ये फंस गया सीएम। उद्देश्य ये है कि वो तामसी है, नहीं खाना चाहिए। मुझे हुआ तो नहीं खाना चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं, है ना? नहीं खाना चाहिए, उस पर ध्यान लगाइए। कौन किस तरह से मना करता है? भाई माँ बच्चे को कैसे डराती, हुआ आ जाएगा जल्दी सो जा। ओ भाई मारो, मुझे मारो। कोई मैया कहती है 2 थप्पड़ मारो जल्दी सो। तो बात थप्पड़ मारना या ना हुआ आना है ना माँ को थप्पड़ मारना है, बस डरा के सुलाना है। उसी तरह बस तुम्हें बताना है कि भाई ये गलत है, तामसी मत खाओ। अब तुम जैसे मान जाओ वैसे देख लो। अच्छा तो आप जो समंदर मंथन की कहानी सुनाए थे वो सब झूठ था, लोग बना रहे थे। आप लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था, समुद्र मंथन हुआ, कोई बात नहीं। तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया, और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने दिया। और सिर का तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। जाएगा मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन। अनभक्तों अभी भी मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। इनके कमर में तकलीफ थी, अब इनको 80% आराम महसूस हो रहा है। कितने समय से थी? 2 साल से, 2 वर्ष से। भाई साहब जब से ये बाबा लोग आदमी लोग का इलाज करने लगा है ना, डॉक्टर साहब देखता होगा तो यही बात बोलता होगा। कोई बात नहीं, हम तो हैं। आगे आ जाओ मातेश। अरे रुको, हाथ जोड़ो, बोलो बगला मुखी में जागी जय। कमर चेक कर लो।
देखो पूरे बैठ रहे हैं अब। आप सब देख रहे हैं, पहले कम बैठ रहे थे, पूरे बैठ पा रहे हैं। कैसे बताओ, लग गया पूरा? वाह भाई साहब, ये चच्चा पहले बैठ नहीं पा रहे थे, अब एकदम अच्छा से बैठ गए। वाह, ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ हमको भाई साहब, जब सारा बीमारी का इलाज ये बाबा लोग ही कर देते हैं तो फिर हॉस्पिटल में इतना भीड़ काहे का है? सोचने वाली बात नहीं है? बात तो सही है। लेकिन कभी कभी जैसे धार्मिक स्थान पे मिल जाते हैं तो उन पैसों का क्या करना चाहिए? उठाओ ही मत। नहीं उठाना चाहिए। क्यों उठाओ? उठा लिया, ये भी तो अपराध है। नहीं सर, उठाते नहीं, लेकिन पैर पड़ गया मेरा तो फिर मैंने उसको उठा के दान पात्र में डाल दिया। पैर पड़ गया, दूर से प्रणाम कर लो। जी हटा के। जी, अभी तक पता नहीं था तो। कहीं भी पैसा पड़ा हो, सोना पड़ा हो, चांदी पड़ी हो जी, आप वहाँ खड़े हो के सबको आबा भैया ये पैसे पड़े किसके हैं जी बताओ और निकलो। जी, क्यों चक्कर में पड़ो? जी, पराई लक्ष्मी को स्पर्श करना पाप है, ऐसे छूना एक ही सुंगली से, इससे भी स्पर्श करना अपराध है। जी, अपनी मेहनत का। बाबा जी 10 टकिया 20 टकिया रहेगा तो लोग इग्नोर भी कर देगा, अगर पंसैया रहे तो फिर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और मेरे अनभक्तों, इसको तुम क्या कहना चाहोगे? हम तक कुछ नहीं कहेंगे। हम अगर तुमको कुछ कह देते हैं, हम अगर इसको कुछ कह देते हैं तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लग जाएगी, इसलिए हम नहीं कहेंगे कुछ। तुम कुछ कहना चाहोगे तो कह लो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। तो भाई साहब, अनभक्तों के परम ज्ञानी का दिव्य ज्ञान जो है उसकी भी एक स्पीचेस सुनते ही जाइए आप लोग। तेल जलाने से प्रकृति को क्या फायदा? हमको नहीं पता। है कोई फायदा? ना, कुछ भी फायदा नहीं है। परंतु घी गाय का, देसी गाय का 1 तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन प्रकट होती है, इसलिए हवन सामग्री में शुद्ध घी का उपयोग होता है। ये वृद्धाचार्य 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई नहीं किया है। जब भी कोई चीज जलती है तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना कि उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। जब भी आप कोई भी चीज जलाते हैं, चाहे वो गोबर हो या घी हो, एवरीथिंग कुछ भी हो, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जिस चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत खुद पड़ रही है, वो चीज ऑक्सीजन कैसे पैदा कर सकती है? वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेगी। फिर भी अनभक्त को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई साहब। अनभक्त खाली यही चिल्लाएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जीतेगा, योगी मोदी जीतेगा। राम जी का पूरा नाम क्या था बता दीजिए। नहीं पता राम जी का पूरा नाम। मुसलमान भाई हमें यूं ही अंधभक्त नहीं कहते हैं, हम हैं ही अंधभक्त कहलाने के लायक। अभी कोई ढोंगी बाबा आकर कह दे कि मैं तुम्हारे नाम की पर्ची खोलूंगा और तुम रातों रात मुकेश अंबानी बन जाओगे, तो अभी देखो लाखों की संख्या में हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस भीड़ में कुचल कुचल के दब दब के मर जाते हैं। अरे कुछ सीखो अपने आस पड़ोस के मुसलमान भाइयों से। मुसलमान कभी भी अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा नहीं मानते हैं, तो तुम कैसे अपने राम के अलावा इन ढोंगी बाबाओं को भगवान मानने लगते हो? इसलिए कहता हूँ कि समझदार बन जाओ, नहीं तो बाद में बर्बाद हो जाओगे। तो फिर नहीं बोलना करम भाई ठीक है बोल रहा था, काश उसका बात मान लिए होते तो साला आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूँ अभी मौका है, सुधर जाओ। ठीक है भाई साहब, तो आगे कुछ बोलूँगा नहीं। चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ठीक है, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए टाटा बाय बाय।